हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विकास कुमार शुक्ला और आज हम लोग जेई एडवांस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए ध्यान से, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हम जानते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है दोस्तों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये होता है दोस्तों। तो अगर हम बात करें, हमारे पास 1 ब्यूटीन है, ठीक है, हमारे पास ट्रांस 2 ब्यूटीन है, हमारे पास सिस 2 ब्यूटीन है और हमारे पास 1,3 ब्यूटाडाइन है। तो हम बात करें सबसे ज़्यादा एल्कीन कौन सा स्टेबल, ये है। तो इसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, सबसे कम होगा। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन आपको बताना है। तो अगर हम बात करें, ये जो स्ट्रक्चर आप इसको ऐसे एक्सपेंड करें, जो C6H5 है, CH2 है और आपके पास यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। देखिए पैरा पर Cl है, ये -I ग्रुप है, पैरा पर NO2 -R ग्रुप है, कुछ नहीं लगा है, मतलब ये ऐसा है। और पैरा पर क्या लगा हुआ है, OCH3 है। तो OCH3 दोस्तों कौन सा ग्रुप है, +R ग्रुप है और एक कैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। देखिए दोस्तों, अगला कंपाउंड आपके पास, अगला क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट आपको बताना है। तो आपके पास डायपोल मूवमेंट अगर हम बात करें, देखिए ध्यान से, आपके पास मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है ना, हम अर्थो लिख लें, अर्थो। आपके पास क्या दोस्तों, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और आपके पास क्या है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है दोस्तों, देखो इसका तो म्यू एक दूसरे को सब कैंसिल कर देंगे डायपोल म्यू को, ठीक है ना, ये म्यू इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब ये देखो ध्यान से, P+Q टाइप के कुछ अरेंजमेंट होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मतलब इसका अर्थों को ज़्यादा होगा, फिर मेटा का ज़्यादा होगा, पैरा क्या होगा दोस्तों, सबसे कम होगा। अब हम बात करते हैं, हमारे पास टोलुइन भी तो है। तो टोलुइन क्या डायपोल मूवमेंट शो नहीं करता दोस्तों, टोलुइन भी डायपोल मूवमेंट शो करता है। कैसे करता है, आप देखिए ध्यान से, आपके पास H है और H है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू पोलराइज हुआ दोस्तों, और ये इसका डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अर्थो, मेटा, फिर कौन आएगा, टोलुइन, फिर पैरा। तो आप देख सकते हैं आपके पास कौन सा दोस्तों, थर्ड होगा, फिर सेकेंड होगा, फिर फर्स्ट होगा, थर्ड सेकेंड फर्स्ट, फिर आपका फोर्थ होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंट पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड का आपको बताना है कि सबसे, है ना, अमान्य स्ट्रक्चर कौन सा है। अब देखो ध्यान से, अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन किसका है, जो नहीं हो सकता। देखो ध्यान से, तो अगर हम बात करें, आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर को देखें यहाँ पास, ठीक है, कौन सी है, देखो 4 को यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ देखो, यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ देखो आप, लेकिन ऑक्टेट का वायलेशन हो रहा है दोस्तों। तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है, अमान्य स्ट्रक्चर यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अब देखो अगला है हमारे पास, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि आपके पास जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है और आपके पास दोस्तों क्या है, अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, ठीक है। अर्थो पर क्या लगा मित्रों, हाइड्रोक्सी। अब देखो इसका एच क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, हाइड्रो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण क्या होगा, अपने एक ही मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड होगा। तो ये क्या करेगा, जल्दी वोलेटाइल हो जाएगा, जल्दी वेपराइजेशन इसका हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। किंतु ये क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अपने अलग अलग मॉलिक्यूल से क्या होंगे, एसोसिएटेड होंगे, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पहला पॉइंट देखो दोस्तों, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है लोअर बॉइलिंग पॉइंट, नहीं दोस्तों बिल्कुल गलत है, अर्थो का लोअर होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, फॉल्स है। अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही कह रहा है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, फॉल्स है। दूसरा क्या है दोस्तों, सेकंड है। ये डायपोल मोमेंट का ऑर्डर आप लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट आपका कितना होता है, CH3Cl का होता है, ठीक है ना। फिर आपका किसका होता है, CH2Cl2 होता है, फिर CHCl3 का होता है, फिर CCl4 का होता है। ये आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो ध्यान से, आपके पास 8th नंबर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो आप यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, आपके जो सामने स्ट्रक्चर हमने बनाया, ठीक है। ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है और ये स्ट्रक्चर इसका हमने ड्रा किया। लीस्ट स्टेबल हमको दोस्तों अगले का बताना क्या है, लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। तो देखो ध्यान से, यहाँ किसका ऑक्टेट कंप्लीट, आप सबसे पहले ऑक्टेट चेक करें। यहाँ इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ कंप्लीट ऑक्टेट, यहाँ कंप्लीट ऑक्टेट, यहाँ इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यहाँ भी क्या दोस्तों, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अब इनकम्प्लीट ऑक्टेट हम चेक करते हैं। देखो यहाँ तो खैर ये एनायन तो रेजोनेंस कर ही रहा है यहाँ से,
ठीक है, तो एनायन स्टेबलाइज है और कैटायन को इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, लोन पेयर। यहाँ पास आप देखें एनायन तो स्टेबलाइज नहीं है किंतु कैटायन स्टेबलाइज है, ऊपर से यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इसके पास है, तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ आपने समझ में आया, यहाँ तो कैटायन को भी स्टेबलाइज करने वाला ग्रुप है, एनायन तो स्टेबलाइज करने वाला ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर कैटायन तो स्टेबलाइज है लेकिन यहाँ पास एनायन स्टेबलाइज नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ कैटायन का ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं होगा, जबकि यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, हम बात करें अमंग द फॉलोइंग लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताना, तो आपको वही चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 4 चार्ज रिपल्सन है, ठीक है, सेम चार्ज, ठीक है, रिपेल करेंगे दूसरे को, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, अट्रैक्शन है, बॉन्ड का फॉर्मेशन अदर जगह कर सकते हैं किंतु यहाँ पे नहीं कर सकते। अब देखो अगला स्ट्रक्चर हमारे पास है दोस्तों, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमको बतानी है। तो यहाँ पास इसके पास 6 अल्फा एच भी है और साथ ही साथ क्या मिल रहा है, रेजोनेंस भी मिल रहा है। तो पहले वाले पे क्या है, 6 अल्फा एच प्लस आर, ठीक है, रेजोनेंस मिल रहा है। थर्ड वाले में भी देखो रेजोनेंस है। थर्ड और फर्स्ट में क्या अंतर है कि इस पर 3 अल्फा एच के साथ क्या है, रेजोनेंस है। ठीक है दोस्तों, थर्ड वाले में क्या है दोस्तों, 3 अल्फा एच है प्लस आपके पास रेजोनेंस है। तो आप देखें ध्यान से, पहले वाले में क्या है, अल्फा एच ज़्यादा है, फिर आपके पास सेकेंड थर्ड वाले पे। अब सेकेंड और फोर्थ में क्या अंतर है, इस पर हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो इस पर कितने हैं, 3 और 2 5 अल्फा एच, 5 अल्फा एच। यहाँ पर कितने दोस्तों, 2 अल्फा एच है, तो कौन ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, 2 होगा, बाद में फिर फोर्थ आएगा। तो आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें है 1, ठीक है, 3 2 4 डी नंबर का ऑप्शन। अब देखो दोस्तों, हमारे पास करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, तो जिसमें जितने ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे, देखो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे 3 है, यहाँ बीच में देखो यहाँ 3 और 4 है, यहाँ भी देखो कितने हैं, 3 है, पहले वाले में 4 है। तो पहले वाले में कोवलेंट बॉन्ड और किसमें दोस्तों, थर्ड वाले में कोवलेंट बॉन्ड बराबर है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव है, यहाँ कार्बन पर नेगेटिव। ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, नाइट्रोजन पर नेगेटिव, मतलब पहला ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, फिर हमारे पास थर्ड स्टेबलाइज होगा। अब इसमें देखें, ये भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला है और ये भी क्या है दोस्तों, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला, लेकिन यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, तो कौन अकोमोडेट कर सकता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म कॉन्टेन निगेटिव चार्ज, ठीक है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म कॉन्टेन पॉजिटिव चार्ज। देखो तो यहाँ नाइट्रोजन पर नेगेटिव है, यहाँ नाइट्रोजन पॉजिटिव है, कार्बन पर पॉजिटिव है, कार्बन पर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर पॉजिटिव, तो आपके पास फिर सेकेंड होगा, फिर आपके पास फोर्थ होगा। आप ऑप्शन मैच कर लें कौन सा है, ठीक है, 1 3 2 4 सेकेंड नंबर का ऑप्शन आपके पास। अब देखो आपके पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। CH बॉन्ड इन्वॉल्व कर, जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास H है, H है और CH2 है, तो CH बॉन्ड इन्वॉल्व तब करेगा ना जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास यही देखेंगे, आप क्या काउंट कर लें, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आप गिन लें, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने CH इन्वॉल्विंग स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर 3 है, ये 2 5 और यहाँ पे 1 है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा एच कितने दोस्तों 6, तो 6 इसके नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। अब देखो ध्यान का अगला स्ट्रक्चर है अनस्टेबल। अनस्टेबल प्योर फॉर्म में हो ही सकता है दोस्तों जो एंटीएरोमेटिक कंपाउंड होगा रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एंटीएरोमेटिक कंपाउंड है, ये बॉन्ड देखो पोलराइज होगा, तो आपके पास ऐसा सिस्टम बनेगा, और आपके पास क्या मित्रों, ये एंटीएरोमेटिक कंपाउंड है, तो आपके पास A और C क्या है, एंटीएरोमेटिक कंपाउंड है और ये अनस्टेबल होंगे। देखो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटी ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल केटायन, ठीक है ना, टर्सरी ब्यूटाइल केटायन मीन्स दोस्तों आपके पास ये केटायन है, ठीक है, और आपके पास क्या है दोस्तों 2 ब्यूटीन, ये दिस इज 2 ब्यूटीन, आप सिस ट्रांस कुछ भी बना लें। तो देखो ध्यान से, अगर हम बात करें केटायन में आप देखें, अगर आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखें, आप बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। केटायन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, और ये जो बना हुआ है यहाँ से जो ऑर्बिटल एक मैं बना रहा हूँ, ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये sp ओवरलैपिंग के थ्रू यहाँ पे जो बना है, ठीक है। अब आपके पास ये है, तो ये जो वैकेंट p है दोस्तों, ये कौन सा p है, वैकेंट p, और ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा फील्ड। तो आप देखो ध्यान से, इनके बीच इंटरेक्शन होगा, मतलब आपके पास वैकेंट p और क्या होगा दोस्तों, आपके पास फील्ड क्या होगा दोस्तों, आपके पास सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा फील्ड और वैकेंट p के बीच क्या है, इंटरेक्शन है। जबकि यहीं पास आपके पास क्या होता, सपोज आपके पास होता नेगेटिव चार्ज,
निगेटिव नहीं, निगेटिव पे हाइपर कॉन्जुगेशन होता नहीं, एल्कीन होता है हमारे पास, CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे कौन होता है, ये सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता। अब देखो इसका डायग्राम मैं यहीं पे बना रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास ये एल्कीन है और हम क्या करते, ये एल्कीन हमारे पास है CC, ये इसका अगर हम पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएं, ठीक है, ये हमारे पास H है CH2, ये देखो ध्यान से उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। अब देखो ध्यान से, तो दिस इज पाई बॉन्डिंग और दिस इज पाई एंटी बॉन्डिंग, ठीक है दोस्तों। और अगर आप इसका बात करें तो एक डायग्राम आप बना सकते हैं H का, ठीक है। आपके पास ये H है और ये सिग्मा बॉन्ड, तो आप देखें किसके बीच इंटरेक्शन होगा दोस्तों, इंटरेक्शन होगा किसके बीच, सिग्मा फील्ड के बीच। कहाँ इंटरेक्शन होगा, सिग्मा फील्ड और पाई एंटी बॉन्डिंग के बीच इंटरेक्शन होगा। तो आप देख सकते हैं सिग्मा पाई एम्प्टी, देखो यहाँ पे, और एंटी बॉन्डिंग किसमें दिखा नहीं रखा है, सिग्मा पाई डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है, ठीक है दोस्तों। देखो अगला स्ट्रक्चर मेलामाइन आपको बताना है। तो मेलामाइन आपके पास दिया हुआ है, क्या स्ट्रक्चर मेलामाइन की है, आप बेंजीन रिंग बना लें, बीच में नाइट्रोजन रख लें और अल्टरनेट पोजीशन पर जो रह जाए आप नाइट्रोजन लगा देना। स्टूडेंट यहाँ देखो, यहाँ पे लोन पेयर है, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 6 पेयर यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। मेलामाइन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, पॉलीमर में भी है। और ये मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड का रेजिंग अपन बनाते हैं, अनब्रेकेबल क्रॉकरी में यूज़ होता है दोस्तों। अब देखो ध्यान से, अगला स्ट्रक्चर 17 नंबर का आपके पास स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ये जी एडवांस का वो क्वेश्चन है, समय बचत हो इसलिए मैंने पहले इसको ड्रॉ कर लिया था। अब देखो ध्यान से, आपने पहले एसिड बेस, ये OH क्या करेगा, इसका H ले जाएगा, उसका H दोस्तों ले जाएगा, तो उसका H ले जाने के साथ क्या होगा, मैं इसको दूसरे कलर का इंक यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सपोज हमारे पास है, ठीक है, देखो ध्यान से, तो ये H ले गया, H ले गया तो यहाँ निगेटिव आया। अब देखो रेजोनेंस इसने किया, पहला रेजोनेंस किया तो ये स्ट्रक्चर बना। अब ये दोस्तों देखो ब्रिज हेड पर निगेटिव चार्ज है, इस पर कौन सा चार्ज है, ब्रिज हेड पर निगेटिव चार्ज है। ब्रिज हेड पर एक देखो ग्रीन कलर से अलग रास्ता गया है और ब्लू कलर से अलग रास्ता गया था। हम पहले ब्लू कलर वाले को फॉलो करते हैं, तो ब्लू कलर वाला आपने रेजोनेंस कराया इधर से, तो आपके पास देखो कौन सा स्ट्रक्चर बना, जस्ट नीचे वाला स्ट्रक्चर आपको मिला। ब्लू कलर वाला आपको स्ट्रक्चर देखो जस्ट नीचे वाला मिला, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचा, यहाँ आया, फिर रेजोनेंस हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ठीक है। अब देखो फिर रेजोनेंस हुआ, इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचा, यहाँ, फिर रेजोनेंस किया, और दोस्तों आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। अब ये जो दो स्ट्रक्चर बचे, ये दो स्ट्रक्चर जो ग्रीन बॉन्ड पोलराइज, ग्रीन बॉन्ड डीलोकलाइज होंगे, ये देखो ध्यान से, ग्रीन बॉन्ड यहाँ आया, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ निगेटिव, ये निगेटिव यहाँ आ गया, अब ये निगेटिव वापस से, तो इस तरह करके दोस्तों 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं आपके पास सारी चीज़ें, तो आप इस टाइप के स्ट्रक्चर में आप ब्रिज हेड पोजीशन चेक कर लें, ब्रिज हेड देखें, फिर उसके 2 रास्ते आप चूज कर सकते हैं। अगला देखो आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपके पास 18 नंबर का सवाल है, तो आपके पास बताना फॉलोइंग इज आर एरोमेटिक कंपाउंड। देखो तो दोस्तों ये तो नॉन एरोमेटिक है, आप जानते हैं, ये एंटी एरोमेटिक है, ये दोस्तों एरोमेटिक कंपाउंड है। मैं आपको बता दूं ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, sp3 कार्बन बीच में पा गए, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो ये अच्छा सवाल है, इस पर आप लोग फंस सकते हैं कि सर यहाँ पे हमारे पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, बिल्कुल नहीं है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि आप देखें रिंग करंट इसके कारण आएगा। हम दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम NMR डिफिनेशन पढ़ते हैं, किसका, एरोमेटिसिटी का। आप NMR डिफिनेशन क्या होता है कि जब भी आप किसी चार्ज स्पीसीज पर जो है दोस्तों, है ना, किसी पर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखोगे, तो उसमें क्या होता है, जैसे आप करंट पास करोगे, आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि इंड्यूस रिंग करंट जनरेट होता है। अगर वो जो इंड्यूस रिंग करंट अगर आपके पास डायमैग्नेटिक होगा, तो मतलब वो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो ये इसके कारण NMR सिग्नल देता है। देखो आपके पास इंड्यूस रिंग करंट, इस कारण ये क्या है, एरोमेटिक। तो आप गिन सकते हैं कितने एरोमेटिक है, ठीक है दोस्तों। अब देखो हमारे पास 2 मेंस के आए हुए क्वेश्चन बच गए थे, तो हम उस मेंस के आए हुए क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं, वो भी एरोमेटिसिटी का। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 13 नंबर का डिस्कस किया था कि लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, तो ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है, और ये नॉन एरोमेटिक है, इसलिए रेजोनेंस स्टेबलाइज लिस्ट है ये, ठीक है दोस्तों। अब देखो लेकिन अगर हम बात करें, अगला क्या दिया है
नॉट एरोमेटिक। मैं आपको बता दूं नॉन एरोमेटिक और नॉट एरोमेटिक दोनों शब्द अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये तो खैर एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये नॉट एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये नॉट एरोमेटिक है, ठीक है। इस और एरोमेटिक बताना आपको। तो पहला वाला दोस्तों एरोमेटिक है, दूसरा वाला आपके पास क्या है, एंटी एरोमेटिक है, तीसरा वाला क्या दोस्तों, एंटी एरोमेटिक आपको दिख रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ sp3 आपको मिला, ये आपके पास नॉन एरोमेटिक है। तो आप ऑप्शन लगा सकते हैं पहला, और दोस्तों कौन सा, बस फर्स्ट ही दिख रहा है मेरे को एरोमेटिक, तो बस ठीक है। तो आप देख सकते हैं नॉट एरोमेटिक कह रहा है, सॉरी है ना, एरोमेटिक नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है, विच आर नॉट एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक नहीं पूछ रहा है, नॉट एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक नहीं बात कर रहा है। नॉन एरोमेटिक अगर पूछता तो आप केवल डी को लगाते फिर उस समय, ठीक है। और डी हमारे पास ऑप्शन में है भी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछ रहा है नॉट एरोमेटिक, तो एरोमेटिक कौन कौन नहीं है, बी सी डी। तो आप देखें बी सी डी एरोमेटिक नहीं है। थैंक यू दोस्तों, आज हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का कंप्लीट सीट डिस्कस कर लिए हैं। बाकी हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं।